बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च 13वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और ये कहा जा रहा था कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में ये पिंडी पहुंचेगा और पिंडी में खान साहब इस मार्च को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मंजिल होगी इस्लामाबाद। लेकिन मीनवाइल इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे। मीनवाइल जनाब बातचीत भी की जा रही थी कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, GIT भी बनाई गई खान साहब पर जो कातलाना हमला किया गया था, लेकिन तहकीकात हैं कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त खान साहब अपने घर पे ज़मान पार्क में मौजूद हैं और वहां पर जनाब उनको आराम का मशवरा दिया है। कल उनके जो जख्म है उनकी वीडियो भी निकल कर सामने आई थी। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाई थी कि जनाब किस तरह के जख्म है, गोलियों के निशानात थे। लेकिन अब जनाब ये मामला है कि फवाद चौधरी साहब का भी कहना था कि तीसरे हफ्ते में, नवंबर के तीसरे हफ्ते में ये जो मार्च होगा वो पिंडी पहुंच जाएगा। खान साहब इस मार्च को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अगली मंजिल इस्लामाबाद होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ चुके हैं और वो लंदन गए हुए थे। बहुत सारे मामला थे जिनका जिक्र करना था कि भाई वहाँ पर क्या डिसाइड हुआ, क्या नहीं हुआ, और उनको कोरोना भी हो चुका है जनाब। दुआ है कि जनाब अल्लाह उनको सेहतियाबी अता करे, क्योंकि पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत नासाज थी। मरीम औरंगजेब का भी ट्वीट में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 2 दिन से उनकी तबीयत नासाज थी। जब कोरोना का टेस्ट कराया गया तो उनका कोरोना पॉजिटिव निकल कर आया है। लेकिन जो ये पाकिस्तानी सियासत के मामलात हैं, ये किस तरफ जाएंगे, अभी किस तरफ जाने चाहिए अभी, क्योंकि मुज़ाकरात की बात भी होती है, लाहौर में बैठक की बात भी होती है। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने हमारी ट्रांसमिशन के अंदर इस बात की तरदीद कर दी थी कि कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। लेकिन जनाब फिर भी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। जनाब एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ के जो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद होंगे उनसे भी बात करेंगे, तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब सिर्फ बोल दिखा रहा है और बोल ही खुसूसी नशरियात कर रहा है खान साहब के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि पिंडी की जानिब रवा दवा है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। ज़मान पार्क के बाहर इखलाक बाजवा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं और तहसील चौक चिन्यूट से उवैस सत्तार भी इस वक्त में ज्वाइन करें, जरा उनसे भी मजीद बात करेंगे और दीगर नुमाइंदगान भी इस वक्त में ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम इखलाक बाजवा, ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। इखलाक बताइएगा, कोई एक्टिविटी आपने देखी आज ज़मान पार्क के बाहर, कोई मिलने आया सुबह से अभी तक, क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो मौजूद हैं और इस हवाले से जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने मुलाकात की है। जब से अब से कुछ देर कबल जो है CCPO लाहौर ने यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की जो सिक्योरिटी है उसका जायज़ा। और CCPO लाहौर ने जो यहाँ पर पुलिस अफसरान तैनात हैं उनको खुसूसी तौर पर हदायत की है कि वो चाको चौबंद रहें और किसी भी गैर मामूली जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए फौरी तौर पर वो तैयार भी रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो टेलीफोन पर जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको हदायत भी जारी कर रहे हैं। जबकि जो ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात में जो है वो सियासी सूरत हाल और मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल समेत जो हकीकी आज़ादी मार्च है उस हवाले से भी वो जो है मुशावरत करेंगे। जबकि 5 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो हकीकी आज़ादी मार्च के शुल्का से जो है वो खिताब भी करेंगे। आज जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक लीगल नोटिस भी जो है वो यहाँ पर ज़मान पार्क में पहुँचाया गया, जो कि हसन ने जी बिल्कुल उसमें ये लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि NA 118 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी जो रिटर्न जो हैं वो जमा नहीं कराई तो उस हवाले से फौरी तौर पर वो जमा कराए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 10 रोज़ के अंदर जो है वो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो अपनी लीगल टीम है उसको बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जो जवाब है वो जमा करवाया जाए। जी ठीक है जनाब, इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा। उवैस सत्तार की तरफ चलते हैं, तहसील चौक चिन्यूट पर वो मौजूद हैं, जरा मजीद उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। उवैस सत्तार, ये बताइएगा आप जहाँ मौजूद हैं क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज जो ये हकीकी आज़ादी मार्च है किस पॉइंट से शुरू होगा, किस मकाम पर खत्म होगा? 5 बजे खान साहब खिताब करेंगे, ये तो अभी टाइम आ चुका है। जी बिल्कुल,
इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हकीकी लॉन्ग मार्च है अपने रस्तों पे रवा दवा हैं। चिन्योट की जो भुट्टो कॉलोनी है, चिन्योट सिटी का आगाज़ है, वहाँ पर असद उमर की क़यादत में काफ़िला पहुँच चुका है। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, वालहाना इस्तकबाल किया गया कारकुनों की जानिब से, शहरियों की जानिब से। फूलों की पत्तियाँ निछावर गई इस काफ़िले पे। बड़ी तादाद में जो लोग थे, कारकुन थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर इस्तकबाल किया। हम इस वक्त तहसील चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़े जलसे का भी इंतज़ाम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। थोड़ी ही देर बाद असद उमर तशरीफ लाएंगे, यहाँ पर खिताब भी करेंगे और जो लोग हैं बड़े पुरजोश हैं। आप देख भी सकते हैं, मेरा कैमरामैन नदरीस जरा कैमरा को पैन करके जरा मुकम्मल जो सूरत हाल है वो दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि लोग यहाँ पर आ गए। जोक दर जोक रैलियों की सूरत में लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मौसम भी आज जरा गर्म है यहाँ का, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बल्कि आम लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। वुकला बरादरी की बड़ी तादाद है, ताजिर जो तुलबा हैं वो भी आए हुए हैं। स्कूल से कॉलेज से छुट्टी हो गई थी ना जल्दी, उसके बाद उन्होंने घर जाने के बजाय फैसला किया कि यहाँ पर बैठे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, जो हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला है उसका साथ दें। तो यहाँ पर लोग तकरीबन तमाम ही आ चुके हैं। असद उमर यहाँ से जाएंगे अहमद नगर, वहाँ पर भी उसका इस्तकबाल है। और उसके बाद लालिया में जो मरकजी तकरीब है वो होगी, जहाँ पर स्टेज भी लगाया जा चुका है, जबकि स्क्रीन भी सेट होगी जहाँ पर इमरान खान साहब का जो खिताब है वो दिखाया जाएगा। जहाँ के जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतवाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा हम पुरजोश थे, बड़ा वलवला था उनके अंदर। जब जिससे हमारी बात हुई उसका ये कहना था कि खान के साथ हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, लॉन्ग मार्च का प्रॉपर हम हिस्सा बनेंगे। और जो यहाँ पे शहरी हैं वो कहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हम जो खान का बयानिया है उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया और हम उस बयानिए के साथ ही चलेंगे। जो रश इतना ज़्यादा सड़कों पर, जो सफ़र 15 या 20 मिनट का होता है वो 1 से 1.5 घंटे में ये काफिला कवर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स लगाए हुए हैं। अब जहाँ पर भुट्टो कॉलोनी के करीब जहाँ पर इस्तकबाल किया गया वहाँ पे घोड़ा डांस का भी प्रॉपर अरेंज किया गया। तकरीबन 500 मीटर तक उन्होंने घोड़ा डांस के साथ रैली को लेकर जाना है, इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है काफिले को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। 11 बजे असद उमर का काफिला स्टार्ट हो चुका था लॉन्ग मार्च का, लेकिन अभी यहाँ पर पहुँचने में मजीद 1 घंटा दरकार है इस काफिले को। उसके बाद यहाँ पर स्पीच की जाएगी, अपने कारकुनों का लहू गरमाया जाएगा, उनसे वादे लिए जाएंगे और उसके बाद ये फिर काफिला आगे अहमदनगर की तरफ जाएगा। खवातीन भी यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठ चुकी हैं, उनके लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, अच्छे इंतजाम हैं। सिक्योरिटी जब से खान साहब पर हमला हुआ उसके बाद लॉन्ग मार्च काफिले को सिक्योरिटी बहुत टाइट की जा रही है। बड़ी जो पुलिस की भारी नफरी देखने में आ रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इस शहर में भी लॉन्ग मार्च आया। जिस शहर में जाते हैं असद उमर अपने काफिले के साथ, लोग उनके साथ आते हैं, वालहाना इस्तकबाल करते हैं, घरों से निकल आते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सबीलों का भी अरेंज किया गया है, खाने शाने का भी अरेंज किया गया है, क्योंकि कारकुन ना सिर्फ चिन्योट के बल्कि ज़िला चिन्योट के जो दीगर गाँव हैं, देहात हैं, तहसीलें, वहाँ से काफिले आए हैं। लोग ट्रैक्टर पर आए हैं, बाइक्स पर आए हैं, गाड़ी पर आए हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो बाइक पे या पैदल इस्लामाबाद की तरफ जाएं, तो बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी गाड़ी पर, अपनी अपनी कन्वेंस पर, और आज इस लॉन्ग मार्च के हिस्सा बने हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पर जलसे का भी एहतमाम किया गया। अभी आपने बताया कि तकरीबन एक आध घंटा असद उमर को लग जाएगा यहाँ पर आते हुए। 5 बजे खिताब है खान साहब का, तो दीगर कायदीन भी यहाँ पर खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला जलसा इधर है तहसील चौक चिन्योट में। यहाँ पर जो असद उमर है सिर्फ वही खिताब करेंगे और पूरे जो डिवीजन है फैसलाबाद डिवीजन उसके जो कायदीन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जबकि जो मरकज़ी तकरीब है वो तकरीबन शाम 4 बजे करीब जो MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लालिया में गुलाम अहमद लाली उनके घर में है, वहाँ पर भी स्क्रीन लगाई गई है, स्टेज तैयार है, कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं वहाँ पर भी। और इमरान खान खिताब करेंगे, उसके बाद असद उमर साहब वहाँ पर खिताब करेंगे और जो इनके दीगर कायदीन हैं ज़िले के डिवीजन के वो भी यहाँ पर आए हैं, अपने अपनी रैलियों के साथ आए हैं। बड़ी बड़ी रैली हैं, छोटी रैलियाँ नहीं हैं, तकरीबन 500 1-1 हज़ार बंदे एक रैली के साथ है। जो यहाँ की MP हैं सलीम बीबी भरवाना, वो बहुत बड़ी रैली लेकर आए हैं। और जो कुर्सियाँ लगाई थी वो तो अभी भर चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि फिलहाल तो कोई कुर्सी खाली नजर नहीं है। अब जो भी है साहब की तरफ दोबारा आएंगे, जरा सराय आलमगीर पर मोइन जुबैर भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। मोइन जुबैर बताइएगा, सराय आलमगीर पर आप मौजूद हैं, आपके अकब में मैं देख सकता हूं लोग काफी ज्यादा खड़े हुए हैं, पुरजोश हैं, क्या कहना है लोगों का? थक तो नहीं गए? तवील हो गया है काफी ज्यादा हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च, क्या उनके जज्बात हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे सराय आलमगीर के अवाम तो इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि लोग थक तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई या बात हुई उनसे ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग थके हैं, बल्कि बड़ी बेसब्री से इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल का इंतज़ार कर रहे थे। और आज 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च का सराय आलमगीर के अवाम मूसा इलाही की क़यादत में इस्तकबाल करेंगे। अच्छा। मूसा इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद सुबह 10 बजे से रहे हैं कि पहले उन्होंने नाश्ता कारकुनों के लिए उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद कारकुनों से फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं। मूसा साहब बताएं, इतनी एनर्जी एक लीडर में भी है और फिर वर्कर्स में भी है? ये जी हमारा शुरू दिन से हमारी ना हमेशा से ग्राउंड लेवल की सियासत रही है। हम आवाम के अंदर ही बसते हैं। तो आज आवाम क्या सराय आलमगीर के सोच रहे हैं? सराय आलमगीर की आवाम जी इंशाल्लाह यहाँ पे आ रही है एक आप कह लें हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनने के लिए। और वो इसलिए आ रही है कि वो अब बाशऊर हो गई भी है, उन्हें पता चल गया है उनके हक क्या है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये पूरा हल्का जो पहले NA71 था अब NA62 हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये आपको नज़र आएगा कि समंदर यहाँ पे आएगा जी। आपने यहाँ पे कितने लोगों का इंतज़ाम किया है? सुना है 15,000 तो लोगों का आपने नाश्ता ही सुबह करवा दिया ना। 15,000 लोगों का नाश्ता तो था ही था, लेकिन इंशाल्लाह मैं नंबर नहीं आपको दूंगा, लेकिन आपसे ये मैं वादा करता हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आवाम का समंदर आएगा। पिछले जितने इस्तकबाल हुए सारे भूल जाएंगे? PTI के जितने इस्तकबाल हुए हैं या सराय आलमगीर के इस्तकबाल को देखें तो पिछले इस्तकबाल भूल जाएंगे, इसे याद रखेंगे? मैं जी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ, और खान साहब भी उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं लाइव देख रहा हूँ हर चीज़। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाम मुझे मायूस नहीं करेगी। एक चीज़ बताएं, आपने इस पॉइंट पर इस्तकबाल करेंगे सराय आलमगीर को, कंटेनर तो आ ही गया, इसके बाद PTI का एक कैंप लगा है, तो इस कैंप में सिर्फ आपकी पार्टी के वर्कर्स हैं या PTI को भी आपने बुलाया हुआ है? नहीं, हमने PTI को भी बुलाया हुआ है, लेकिन जो मेन आपके होंगे? नहीं, मेन हमारे भी हैं, PTI के भी हैं। हम एक इत्तेहादी जमात जो हुई तो हमने सबको इनवाइट किया हुआ है, जो आएगा वेलकम उसको। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन लीडरान हैं आपकी जमात के जो उनके इस्तकबाल करेंगे? हमारे साथ ही जो एजाज हुसैन साहब यहाँ पे घर पे मौजूद हैं अंदर, उधर से हुसैन लाई साहब आ रहे हैं, शाह साहब के साथ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला यास्मीन राशिद साहिबा भी पहुँचने वाली हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर यहाँ पे शिरकत होगी सबकी। आपने गुजरात में भी बड़ा ज़बरदस्त वेलकम PTI के लॉन्ग मार्च का किया। अब सराय आलमगीर के अवाम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आज इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो। तो गुजरात में अवाम आपको ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आई है, आज सराय आलमगीर में नज़र आएगी? जनाब, गुजरात में भी अवाम जो है बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अपनी अवाम से कि वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे जो पब्लिक है सराय आलमगीर, जितना मैंने कल रात से देखा है, पैसे वाले लोग हैं, ओवरसीज़ लोग हैं, तो इनके क्या मसाइल हैं जो खान साहब के साथ इतने एसोसिएट हो गए? ये जी जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आप यकीन माने, मुझे लोगों ने फ़ोन कर करके पूछा है कि किस दिन आना है खान साहब ने। तो जब से वो पहले खान साहब का उधर हो गया, जो फायरिंग हो गई थी, उसे डिले डाल गया थोड़ा सा, लेकिन तब से लेके अभी तक वापस नहीं हो गए। वो तब से इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब आएंगे, उनको हम रिसीव करके फिर जाएंगे वापस। अच्छा, ओवरसीज़ आए हुए यहाँ पर जो खान साहब के इस्तकबाल के लिए थे? हाँ जी, अभी तक इधर मौजूद है। आपको आज बड़ी अच्छी तादाद नज़र आएगी यहाँ पर ओवरसीज़ की। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि ये पब्लिक जो है आप किस तरह लेकर जाएंगे रावलपिंडी तक? अब आगे तो इन्होंने मूव होना है, तो किस? ठीक है जनाब, चले मुइन जुबैर आपसे मजीद ही बात करेंगे। उसामा दुर्रानी भी इसी मकाम से में ज्वाइन कर रहे हैं, सराय आलमगीर से जबरदस्त किस्म का वहां पर नाश्ता भी कराया जा रहा है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। उसामा दुर्रानी, ये बताइएगा, नाश्ता वगैरह कर लिया आपने? सुना है बड़ा जबरदस्त किस्म के मंजर है वहां पर, नाश्ते का हलवा पूरी हो रही है, किया है नाश्ता या बीपर के बाद नाश्ता करेंगे? जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च का आज काफिला जो है वह सराय आलमगीर से रवाना होगा, और इस्तकबालिया जो कैंप लगाया गया है वो चौधरी परवेज़ इलाही के भतीजे मूसा इलाही ने यहाँ पर कैंप लगाया है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है, और नाश्ते का वसीन गया है। मेरा कैमरामैन आसिफ आकर आपको दिखा सके तो यहाँ पे बेहतरीन नाश्ता करवाया जा रहा है, गर्मा गर्म हलवा पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं, और साथ हलवा भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और जो सिक्योरिटी एहलकार है, पुलिस एहलकार है, रेस्क्यू एहलकार है, वो भी यहाँ पर नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितने लोगों का आपने अभी तक जहाँ नाश्ता तैयार किया है? 20,000 जी।
अच्छा, 20,000 लोगों का आपने तैयार किया है? उकाड़ा से मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, उकाड़ा से मियाँ अब्दुल रशीद बूटी जी ठीक है। आपने सुना, इनका कहना है कि 20,000 जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता तैयार किया गया है और कारकुनान की आमद का सिलसिला जहाँ पे जारी है। कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो कायदीन यहाँ पर पहुँचेंगे और कायदीन यहाँ पर आके खिताब करेंगे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर खिताब करेंगे। और लाइव हिट के बाद आपने क्योंकि सवाल किया था कि आप नाश्ता कब करेंगे, तो नाश्ता मैं ये बीपर के बाद जो है वो नाश्ता यहाँ पर करूँगा। जी, नाश्ता करने के बाद सुस्त नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस नाश्ते के बाद यूजुअली लोग सुस्त हो जाते हैं, ये कोई हेल्दी नाश्ता वैसे कहलाता नहीं है। ठीक है जनाब, हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद भी आपसे हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए विफाक ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले हैं। मुल्क भर से लाई गई नफरी 51 करोड़ 48 लाख का खाना खा चुकी है। वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से मजीद रकम मांग ली है। जनाब, FC रेंजर्स इस्लामाबाद पुलिस के 13,000 ऑफिसर्स एहलकार तैनात हैं। 13,000 नफरी को रोजाना 660 रुपए फीकस खाना फराहम किया जाता है। जराए का यह कहना है जनाब, इस्लामाबाद में 1,300 कंटेनर्स में बेशतर को जबरी कब्जे में लिया गया है। सिंध पुलिस के एहलकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, पुलिस जराए का यह कहना है, और एहलकार ठंड की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान है और बीमार हो रहे हैं। जनाब, अगर खाने की बात हो रही है तो जनाब, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए विफाक ने करोड़ों रुपए पर खर्च कर दिए हैं। मुल्क भर से लाई गई जो नफरी है 51 करोड़ यानी आधी अरब रुपए का खाना खा चुके हैं। वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से अब मजीद रकम भी मांग ली है। FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस के 13,000 ऑफिसर एहलकार तैनात हैं। एहतशाम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। सर, ये 51 करोड़ रुपए का खाना खा गए भाई और मजीद रकम मांगी है वजारत खजाना से। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पुलिस का जो यहाँ पे टाइम था वो इनको आइडिया नहीं था कि लॉन्ग मार्च कब पहुंचेगा। 2 माह के दौरान तकरीबन 51 करोड़ रुपए का खाना खा गए। अब जो है वजारत दाखिला ने मजीद पैसे मांग लिए हैं। इस वक्त जो है इस्लामाबाद में 13,000 के करीब जो नफरी है, जिसमें रेंजर, FC, इस्लामाबाद पुलिस और रेंज जो है सिंध पुलिस के जवान हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि इन्होंने एक जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत जो कंटेनर हैं ये प्रॉपर जो है इस तरीके से आते थे, लेकिन इस बार जो हमारी मालूमात थे उसके मुताबिक जबरदस्ती भी कंटेनर पकड़े गए। उसके अलावा जो टेंट सर्विसेज हैं वो जो है जबरदस्ती उठाई गई हैं। तकरीबन मार्केट से काफी लोगों से इन्होंने टेंट के जो है उठाए और कुर्सियां उठाई और उनको जो है पेमेंट भी नहीं दी। जी, क्या बात है, बड़ी दिलचस्प बात है जनाब। ये एहतशाम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ सारी सूरत हाल से आकर 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना इस वक्त वो पुलिस एहलकार जो कि इस्लामाबाद में तैनात हैं, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए उनके सिर्फ खाने पर 51 करोड़ और 48 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आधी अरब रुपए की जो अमाउंट है वो उनके खाने पीने पर खर्च हो चुकी है। और मजे की बात यह है जनाब, वजारत दाखिला की जानिब से वजारत खजाना से मजीद रकम मांगी गई है और ये गरीब मुल्क की सूरत हाल है जिसमें लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। वहां पर आधे अरब रुपए का खाना सिर्फ वो पुलिस एहलकारों के लिए मुख्तस किया गया है जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। जनाब, बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा मौजूदा सूरत हाल पे जनाब उनका तज्जिया भी लेंगे। शेख रशीद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा पहले उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। शेख साहब कैसे हैं सर आप? शुक्र है अल्लाह का बड़ा। सर, नवंबर का तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है और ये कहा जा रहा था तीसरे हफ्ते में पिंडी पहुंच जाएंगे सर, आपके शहर में पहुंच रहे हैं सर? कब तक पहुंच जाए? इसी हफ्ते पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे का सर क्या प्लान है? इस्लामाबाद की तरफ है क्या? आगे तक तो इमरान खान को पता है। मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा था कि नवंबर का आखिरी 10 दिन पड़े हैं। अच्छा, और मैं उस पर कायम हूँ और फैसले के 10 दिन है, इसीलिए मैं टीवी पे नहीं जा रहा 30 तारीख तक। अच्छा, ट्विटर का सहारा ले रहा हूँ, कहीं ऐसी कोई बात पत्थर न लग जाए, बिला वजह हवाई तीर ही ना लग जाए कोई। अच्छा, ट्विटर पे खबर बड़ी चल रही है, मैं चाह रहा हूँ सर उसकी तस्दीक या तरदीद कर दें आप। आपके पास खबरें हो, ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास खबरें नहीं होती। सर, मुलाकात हुई है लाहौर में? इसका नहीं मुझे पता, ये मुझसे बड़ा सवाल है, इसीलिए तो मैं टीवी पे जा नहीं रहा। तरदीद भी नहीं करेंगे? ये पता ही नहीं है? नहीं, मुझे पता ही नहीं है, वाकई नहीं पता। मेरी बात खान साहब से आज हुई जरूर है, लेकिन मैंने ये बात हमसे नहीं पूछी। अच्छा, वैसे है मुज़ाकरात के चांसेस हैं, ये लग रहा है आपको? देखिए, मुज़ाकरात के चांसेस हैं या नहीं है, हुए हैं या नहीं हुए हैं, सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ही कर दे। मुझे नहीं पता हुए हैं या नहीं हुए हैं, होने चाहिए अगर नहीं हुए तो।
लेकिन अब वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। आखिरी ओवरों का मैच है, 5 ओवरों का, 30 नवंबर से आखिरी पावर प्ले चल रहा है। आखिरी पावर प्ले है, 30 नवंबर से पहले आर पार हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए सर, अब ठीक है मुज़ाकरात वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन ये जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है, आपके मुखालफी नहीं कहते हैं ये इतना तवील हो गया कि लोग थोड़े से थक से गए हैं। आप तो अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक सियासतदान है, क्या लोगों का माहौल होता है सर इस बार में? आपको पता लग जाएगा 19 या 20 तारीख को तो कमेटी चौक में हम इस्तकबाल करेंगे खान साहब का। जुमे को हमने फोकल पर्सन की मीटिंग में लाई है 2 बजे राशिद शफीक साहब ने उधर लाल हवेली में। तो हफ्ते या इतवार को हम कमेटी चौक में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। चलें सर इंशाल्लाह। अच्छा, कल जो एक वीडियो आई है खान साहब की, उनके वाउंड जो जख्म है उनको देख के लग रहा है कि वो अभी फिलहाल उनको 1-1.5 हफ्ता और लगेगा उसको रिकवर करने में। या खान साहब से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा, हफ्ता इतवार को आऊंगा? नहीं, वो जरूरी तो नहीं खड़े होंगे ना, बैठे रहेंगे गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में बैठकर भी खिताब हो सकता है। सर ये शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों जाते हैं बार बार? क्या किस मुशावरत? कोरोना लगाने के लिए जाते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। चलें सर, थैंक यू सो मच। जब वो पपियां करेंगे तो कोरोना तो होगा ना। बीमार आदमी की पपी करो तो कोरोना का डर रहता है। अच्छा, तो उसका कोई फायदा हो रहा है सर? जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये अमल कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा हुआ? किस चीज का फायदा भाई? जो आप कह रहे हैं पपियां करेंगे तो उसका कुछ फायदा शायद हुआ है? नहीं पता नहीं। देखो, वो अदाकारी और बीमारी इतने साल हो गए हैं ना, भाई उनका वजीर आजम है, सफारती पासपोर्ट मिल गया है, फ्लाइट डेली की 3-4 आ रही हैं। बंदा का कौन लगाया उन्हें बटा मंत्री का या हौसले का कि मत करो? उस दिन लोग हैं, पकौड़े हैं। तो जब तक उनको कोई टीका ना लगे और क्लीन चिट ना मिले, क्लीन चिट नहीं मिल रही अभी, सिर्फ पासपोर्ट मिला है। अभी तो पासपोर्ट सिफारती सर भाई, सिफारती पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है क्लीन चिट के लिए कोशिशें चल रही हैं। हालांकि वो भी नहीं मिलना चाहिए मुजरम को नहीं मिल सकता है। मैं अगर होता तो वो नहीं जारी हो सकता। मुजरम और मुलजम को सफारती पासपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन भाई वजीर आजम है, हिम्मत करे, उसी के जहाज पे आए तो सही ना। आ क्यों नहीं रहा? ये न्यू ईयर क्या डर है मनाएगा और अपना जन्मदिन भी 25 दिसंबर को वही मनाएगा। आएंगे नहीं, इस साल तो नहीं आएंगे। इस साल नहीं आए। चलें सर, फवाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। अच्छा अमीर साहब, आप पूछना चाहते हैं कुछ तो आप कर सकते हैं सर सवाल। जी ठीक है, मेरे ख्याल गुफ्तगू होगी बहुत अच्छी। शेख साहब माशाल्लाह वो कम गुफ्तगू में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। शेख साहब मौजूद है हमारे साथ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी अमीर भाई, सर ये इसी हफ्ते में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड हो जाएंगी। नवंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ये तीसरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव था, पता चलना था कि जनाब क्या मामलात होंगे, क्या होंगे। और अभी ये हफ्ता इतवार शायद डेट आ भी गई है कि खान साहब पिंडी पहुँचेंगे और ये जो पूरा लॉन्ग मार्च से पिंडी चला जाएगा। क्या लगता है सर इस हफ्ते के आखिर तक क्या होने जा रहा है? पिंडी में क़याम करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे? कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें उसकी बात बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब अब अगर पिंडी से मिल जाए हमें डेट तो अच्छी बात है, इस्लामाबाद से मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें तो डेट ही चाहिए अर्ली इलेक्शंस की। हाँ सही है। देखिए डेट 2 लोग ही दे सकते हैं ना, या तो शहबाज शरीफ देंगे या फिर एस्टैब्लिशमेंट देगी, कोई तीसरा तो है नहीं। तो अभी तक दोनों की तरफ से कोई तारीख नहीं आ रही है, लेकिन 21 और 22 नवंबर की तारीख आ रही है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से। एग्जैक्टली 21 या 22 आर्मी चीफ का जो यानी वो गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो 2 आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स में रही है शामिल, उस शख्सियत से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अमूमन हमने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कोई हफ्ता भर पहले ही की है, जो इससे पहले 2 चीफ्स आए, यानी जब राहिल शरीफ आए थे और जब पहली दफा कमर जावेद बाजवा साहब आए थे, तो आसपास इसको फाइनलाइज किया गया था। तो अभी 21-22 को कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ का नाम अनाउंस हो जाएगा। ये हफ्ता अहम नहीं है, इससे अगला हफ्ता अहम है, आप यूं समझ लें। अच्छा, और सर इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये बात सिर्फ पाकिस्तान में होगी। नवाज शरीफ साहब की मुशावरत, जो कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये गलत है, एक ऐसा शख्स जो कि कन्विक्टेड है, मुल्क से भागा हुआ है, उससे आप ये मशवरा करने जाना कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये नामुनासिब सा अमल है। और काफ़ी हद तक उनकी बात जस्टिफाइड भी है, सही भी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भाई की बात को रख जरूर लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको कहा जाएगा करने के लिए।
देखिए, मेरा ख्याल है ये बात मेरे, आपके और तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा उनके सोचने वाली है जिनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है। उनको भी सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कि वजीर आजम कोई और है, एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास वो जा रहा है चौथी दफा, वहां जाके मशवरे हो रहे हैं, यहां से वुज़रा को वहां बुलाया जा रहा है। ये उनके भी तो सोचने वाली बात है ना। लेकिन वो नहीं, क्या ये डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान में? क्या हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रेडिशंस, डेमोक्रेटिक कल्चर वो इवॉल्व हो रहा है या और ज्यादा जंग आलूद हो रहा है? आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि एक शख्स इतना नागुज़ीर है, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ वर्दी नहीं उतार रहे थे और वो स्टैंड किए जा रहे थे, वर्दी उतार दूंगा, अगले साल उतारूंगा, अगले साल उतारूंगा। एक दफा उन्होंने 2 स्टार और 3 स्टार जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, उसमें मौजूद एक 2 स्टार जनरल जो आज भी हयात है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि परवेज मुशर्रफ के पीछे सारे साबिक आर्मी चीफ्स की तस्वीर आवेजा थी दीवार पर। तो मैंने खड़े होकर कहा कि सर, ये जो आपके पीछे तस्वीर है, इनमें से ये हर शख्स समझता था कि मैं इस मुल्क के लिए इंडिस्पेंसिबल हूं, यानी मेरे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, मैं नागुज़ीर हूं इस मुल्क के लिए। लेकिन आज इनमें से काफी दुनिया से चले गए और जो बाकी हैं शायद उनका नाम निशान भी किसी को मालूम नहीं। तो आप भी नागुज़ीर नहीं है, आपको भी चले जाना चाहिए। सो नवाज शरीफ इतने नागुज़ीर हैं इस मुल्क के लिए कि आपके वज़ीर आज़म को वहां उठकर जाना पड़ रहा है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, बाकी मामला। अच्छा, इससे पहले जब पहली दफा गया नवाज शरीफ तो उस वक्त तो काफी वज़रा उनके साथ गए थे, शहबाज शरीफ जब वहां गए। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी किस्म की ये रिवायत है जो शरीफ फैमिली ने शुरू की है। वो तो डार साहब के हवाले से भी कहा जाता था कि मिफ्ता इस्माइल साहब यहां पर हैं लेकिन फैसले डार साहब ही कर रहे हैं, लेकिन उसको ओन नहीं करते थे, वो सारी चीजें डाल देते थे मिफ्ता इस्माइल पे कि जाहिर सी बात है वही वजीर खजाना है तो वही इस चीज को ओन करें, लेकिन पीछे बैकडोर पर फैसले डार साहब ही किया कर रहे होते थे। फिर जाहिर सी बात है वो भी चेंज हो गए। और डार साहब मेरा ख्याल है जब तक वापस नहीं आए थे पाकिस्तान तो वो मीडिया के लिए ज्यादा एक्सेसिबल थे। हम भी कर लिया करते थे, वो लोगों के टॉक शोज में आते थे, सोशल मीडिया को इंटरव्यूज देते थे। जी जी। जब पाकिस्तान आए वो तो बिल्कुल सुम गुम, वो तो बिल्कुल गुमसुम हो गए। अच्छा सर, ये फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी जरा में खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। फारूक हबीब साहब, सर इस वीक के एंड में आपका जो ये मार्च है ये पिंडी पहुंच रहा है फिर कंफर्म, क्योंकि तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, नवंबर का तीसरे हफ्ते की बात की थी आप लोगों ने, कोई एक डेट बताएंगे कि हफ्ता इतवार? देखिए, बात यह है कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकलती है और आप मंजरनामे देख रहे हैं कि ये कहते थे कि इमरान खान के साथ पब्लिक निकल रही है और अब इमरान खान नहीं होंगे तो शायद अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। सही है। लेकिन इमरान खान साहब ने 26 साल सियासी जदोजहद में अवाम को शऊर के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग अब अपने हकूक के लिए बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक साइड पे जीटी रोड पे नहीं चल रहा, बल्कि ये हमारा जो फैसलाबाद का डिवीजन था वहां भी कल आप देखा जड़ावाला में थे, मंडी बहाउद्दीन के अंदर थे, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मुल्क के हर हिस्से में लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और इमरान खान साहब का वीडियो लिंक के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके साथ इंटरेक्शन भी हो रहा है। ये अपने तयशुदा जो रूट है उससे होता हुआ ये इंशाल्लाह रावलपिंडी पहुंचेगा और रावलपिंडी में फिर पूरा पाकिस्तान आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि एक तारीखी अगला रहमर वहीं पिंडी में ही होगा और इमरान खान भी वहां पे होंगे। डिसाइड ये पिंडी में ही होगा, जो जलसा होगा पिंडी के अंदर, उसी में डिसाइड करेंगे कि आपने बैठना है इस्लामाबाद जाके या डिस्पर्स होना है, ये वहीं डिसाइड होगा। देखें, हमने अपने हमारी पुरअमन जदोजहद, हम अपनी पुरअमन जदोजहद के जरिए जो हमारा मकसद है उसको हम हासिल करना चाहते हैं, वो है साफ और शफाफ नए इंतखाबात। अब आप आ जाएं कि उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो चैलेंजेस हैं, लेकिन अवाम की ताकत का जो अवाम की राय है, अवाम की राय का एहतराम तो इनको करना पड़ेगा। अब आप ये देख लें कि जितने सर्वेज आ रहे हैं, आपका गैलप का सर्वे आया, आपके 88% बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि मुल्क जो है वो सही सिमत में नहीं जा रहा। आपकी जो आपका क्रेडिट डिफॉल्ट है वो आपका परसेंटेज उसकी आपकी बढ़ती जा रही है।
इसी तरह आपका I4 का सर्वे आया, 63% अवाम कह रही है फौरी इंतखाबात करवाएं, इस हुकूमत को जो है वो घर चले जाना चाहिए। सही है। ये तमाम वो इंडिकेटर्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि लोग हाथ में बंदूक तो नहीं उठा सकते, प्राइवेट मलेशिया बन के, मिलिटेंट बन के बंदूक की नोक पे फैसला नहीं अपना मनवा सकते। लेकिन जहां डेमोक्रेटिक फोर्सेज होती हैं, जमहूरी ताकत होती है, जमहूरी कुव्वतें हमेशा पुरअमन तौर के ऊपर अपना एहतजाज एक्सरसाइज करती हैं, प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, वो नंबर्स बताते हैं कि अवाम क्या चाहती है। और आप ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे इमरान खान साहब का 7 हल्कों से पहली बार रिकॉर्ड कायम हुआ है कि एक लीडर जो है वो 7 हल्कों से मुल्क की 33 इंतखाबात हुए हैं, उसमें मेजोरिटी सर आप नहीं जीते हैं। लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, आपके मुखालफीन ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो स्टोरी की है उसके पर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूं जो उसमें लिखा हुआ है, खान सेड वी नो लॉन्गर ब्लेम द यूएस। तो सर अब अमेरिका को ब्लेम नहीं करते, ये है मतलब कुछ इस तरह की बात हो रही है? नहीं, देखें वो इस बात जब आप कॉन्टेक्स्ट करें, मामला क्या है, मामला यह साइफर एक हकीकत है, पहले तय कर ले, हकीकत है, तयशुदा है। उसके बाद 2 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बात आई, फिर मुझे बताएं अगर साइफर नहीं था तो आपने यूएस को पाकिस्तान में भी डिमार्च किया, आपने यूएस के अंदर भी उनको डिमार्च किया। सही है, साइफर एक हकीकत है, वहाँ लोकल हैंडलर्स भी शामिल थे, ये तमाम चीजें मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप इस लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ाएं, या आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर अपने ताल्लुकात, और ऐसा ही होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद इमरान खान की तो 26 साल तारीख है और वहां पर भारत रशिया से तेल भी लेता रहा, उनके मुंह के ऊपर खड़े होकर वो क्लिप भी चलाएं। आप बोल टीवी बहुत अच्छी आप लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, वो निकालें जहां पर भारतीय वजीर खारजा उनके मुंह पे उनके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भाई हमने अपने लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ऑब्वियसली, और वो करना भी चाहिए। तेल ले लें, ठीक है। अब पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को देखना है ना, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जनाब इनकी तरह के ड्रोन हमले भी करते हो, माजरत खाना रवैया भी इख्तियार रखो, आपके $150 बिलियन की आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, 80,000 जानों का नुकसान हो जाए, 5,000 से ज्यादा आपकी फोर्सेस के लोग शहीद हो जाए किसी जंग में, और आपको फिर लोग के डू मोर आप उनको आईना पीना दिखाएं, तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की जो वर्डिंग है वो बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, अब उसको बैठ के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है एक सेगमेंट है जो आप कह ले पीडीएम में भी मौजूद है, मीडिया में भी मौजूद है, वो उसको आउट ऑफ द प्रपोर्शन जाके उसको ब्लो कर रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि हासिल उनको कुछ नहीं होना। अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है मैं मुल्क की सलामती, और होनी भी चाहिए। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है जनाब फारूक हबीब साहब, अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और कहा जा रहा है कि जनाब इसी हफ्ते के आखिर में ये पिंडी पहुंच जाएगा और वहां पर खान साहब इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अगली मंजिल इस्लामाबाद होगी और फिर अगला लाहिमल क्या होगा इसका ऐलान भी पिंडी में किया जाएगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, गालिबन ये 3 दिन बताए जा रहे हैं, इनमें से एक दिन जनाब खान साहब का जो ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है ये पिंडी पहुंच जाएगा। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में बाकायदा एक रिपोर्ट है और उसका कोट एंड कोट ये बात है कि खान साहब सब सेट के वी नो लॉन्गर ब्लेम द यूएस, इसको उनके मुखालफीन काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब खान साहब ने एक और यू टर्न लिया। आपका इस हवाले से क्या मौकिफ है? देखिए, इस दफा नहीं, उससे पहले बार बार ठीक है जनाब, गालिबन उनकी आवाज़ हमारी कुछ मसला है, दोबारा से उनको कनेक्ट करते हैं। खान साहब के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स में कहा गया और ये इसको काफ़ी ज़्यादा मुखालफीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन खान साहब ने हमेशा ये बात की है बराबरी की बुनियाद पर दुनिया के हर ममालिक से ताल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ भी होने चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ भी होने चाहिए, लेकिन ये जो ताल्लुकात हों ये बराबरी की बुनियाद पर हों, इसमें गुलामी का अंसर नहीं हो। गुलामी किसी भी मुल्क की कबूल नहीं की जाएगी, किसी भी मुल्क की जानिब से डिक्टेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, बराबरी की बुनियाद पर फैसले हों, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात हों, बराबरी की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात हों, उसको हमेशा कबूल किया जाएगा। लेकिन कुछ हल्का ऐसा है हमारे मीडिया में, कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पर चलेसा का जो एक इंटरव्यू था, खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद
उनको पहले से ही कुछ थ्रेट्स किस्म के मामला थे, लेकिन उसको खान साहब के इंटरव्यू के साथ जोड़ दिया गया। ये हमारे यहाँ एक आप समझ लें कि सहाफत का एक अलमिया रहा है कि किसी चीज को किसी और बात के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, आमिर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। जी आमिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कंटिन्यू करें। जी सलमान, देखिए वो दो तरह की बात है। या आप यूं कह सकते हैं कि इल्जाम के दो हिस्से, या आप यूं कह सकते हैं कि उनके दावे के दो हिस्से हैं। लोग एक हिस्से की बात कर रहे हैं, दूसरे हिस्से नजरअंदाज एक साथ मुकामी लोग थे। ये एक हिस्सा है। एक और हिस्सा उसको जान जिस हिस्से की बात कर रहे हैं से कि मेरी अमेरिका के मुल्क खिलाफ नहीं है, मैं ये मेरी अमेरिकी कौम की ना हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान खत्म हो जाने चाहिए, कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। मेरा कंसर्न उस हद तक है कि जो मेरी हुकूमत को गिराने में अमेरिका ने किरदार ये बड़ी वाज़ और ये गैर मुकम्मल, इसमें कोई भाव नहीं है और ये बड़ी मुनासिब बात। हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि अमेरिका का किरदार कितना था, कम था, ज्यादा था। अमेरिका का किरदार पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ज्यादा किरदार है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन दुनिया के कई मुल्क हैं जो अमेरिका से शिकवा करते हैं कि हमें डिक्टेट करता है, ये हमारे सियासी, हमारे मुआशी फैसलों पर असरअंदाज होता है, ये हमारी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, निस्फ से ज्यादा दुनिया इसी अमेरिका के फोबिया का शिकार है। सारा मिडल ईस्ट इस वक्त अमेरिका की वजह से या मसाइल से निकल नहीं पा रहा या मसाइल से दो चार है। आप एशिया उठा के देख लें, आप लेटिन अमेरिका उठा के देख लें, फार ईस्ट में अमेरिका ने क्या कुछ, इसमें कोई दो राय तो नहीं। हाँ, अगर इमरान खान ये कहे कि अमेरिका के साथ हम कोई जंग मुसल्लत करना चाहते हैं और हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म करना चाहते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि ये नामुनासिब बात है। आज इस दुनिया के अंदर आप किसी के साथ यूं लाताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुझे किसी शख्स के एक हिस्से से शिकवा है और मुझे उस शख्स के पूरे किरदार से कोई एतराज नहीं है, ये तो बड़ी सेल्फ स्टेट। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि शायद इमरान खान को इस्तेमाल करें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने में और उसको पूरा नजला गिरा दिया जाए इमरान खान के ऊपर कि देखिए ये वो शख्स है जिसकी वजह से सारा का सारा फसाद पैदा। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा तौर पर कहा भी था, हमारे जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा भी था कि खान साहब ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, स्टेक पर रखा है। ये बात उन्होंने वजीर खारजा की हैसियत से कही थी। देखिए कुछ फर्क तो देखिए, जब इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया तो उससे फर्क तो पड़ा ताल्लुकात के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप दूसरी बात को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो इंटरव्यू की बात है, इस इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने यह बात कही और कल जो उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया लॉन्ग मार्च से, उसमें भी उन्होंने इस बात की वजाहत दी कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इस फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में, जो कि बेसिकली एक टेक्स्ट न्यूज स्टोरी की सूरत में है, बिल्कुल यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है इसकी सब्सक्रिप्शन ऑन है और इसको सिर्फ वही देख सकते हैं जो उसको सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को नहीं पढ़ा, तो जो हुकूमत या हुकूमत के हम ख्याल लोग हैं या हुकूमत के जो बापू हैं, वो जिस तरह फीड कर रहे हैं लोग उसको बाय कर रहे हैं। आप स्टोरी को पढ़े तो सही कि उसमें लिखा क्या हुआ है। लोगों ने पढ़े नहीं स्टोरी को, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान बता रहे हैं कि मैं अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ हम ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं है, बहैसियत मुल्क ताल्लुकात की बुनियाद पर। हाँ, लेकिन ये एक मसला था जिसके ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। इसका उनके पास कोई सबूत होगा या वो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा दे सकते होंगे। जब वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना दें, तो क्यों नहीं हुकूमत बना रही इंक्वायरी कमीशन? हुकूमत देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुल्क के सदर ने खत लिखा कि आप इसके ऊपर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दें। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने जाने से पहले फिर स्पीकर नेशनल असेंबली ने उन्होंने लिखा कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। आप कमीशन बनाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान के मुंह पे मारिएगा रिपोर्ट, तुम झूठे इंसान हो। आप घबरा क्यों रहे हैं इस कमीशन से या तहकीकात से? और जो साइफर के ऊपर जो 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ,
उसमें भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि हाँ, जो जबान अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब, नाकाबिले बर्दाश्त जबान, और डिमांड किया गया उसको, अमेरिकी सफीर को। तो वो जो नामुनासिब जबान है, कम से कम हुकूमत यही बता दे कि वो कौन सी जुबान इस्तेमाल की अमेरिका ने जो नामुनासिब जुबान है। अभी तो हम इमरान खान के मुंह से सुन रहे हैं ना कि डोनाल्ड ने ये कहा, छोड़ दे इमरान खान को, वो झूठ बोलता होगा, गलत कहता होगा। प्राइम मिनिस्टर आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर बताया। अच्छा, मैं आपको यहां पर रोकूंगा क्योंकि और जनाब आपको बताएं कि स्वाबी अमन चौक में तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बड़े जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार है। बड़ी स्क्रीन पर कप्तान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद यूसुफजई। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ जिला स्वाबी के अमन चौक में, जहाँ पर हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से बड़ा जलसा होने वाला है और इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। यहाँ पर कुछ कारकुनान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ गपशप लगाते हैं कि उनका जज्बा कैसा है, क्या कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से इमरान खान के साथ किस तरह इजहार यकजहती कर रहे हैं और ये जलसा किस तरह कामयाब होगा, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्वाबी में हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से जो हमारी तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसी के सिलसिले में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इंशाल्लाह पूरे ज़िले स्वाबी के अवाम इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पूरे पाकिस्तान की तरह और पुख्तूनख्वा की तरह ज़िले स्वाबी भी इमरान खान का ही गढ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना वो कह रहे हैं कि आज का जलसा जो है वो कामयाब रहेगा और इंशाल्लाह जिला स्वाबी के अवाम इमरान खान। बहुत शुक्रिया जनाब, सारी सूरत हाल से आप आगे करते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद FIR दर्ज न होने, आजम स्वाति के साथ बदसलूकी और अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स आज भी सरापा एहतजाज हैं। PTI सेनेटर्स इस वक्त शाराह दस्तूर पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स आज भी सरापा एहतजाज हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम की क़यादत में शौकत तरीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शौकत तरीन साहब, क्या कहेंगे कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर हमला होता है और वो अपनी मर्जी से FIR दर्ज करते हैं और एक मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट के साथ बदसलूकी की जाती है, तो कहाँ जाए इंसाफ को? इसलिए तो हम इस इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, उसके सामने बैठे हुए हैं और ये हम लोग कोई मतलब ठीक है, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं लेकिन सेनेटर्स हैं, हम सारे आए हैं अपनी जो हमारी PTI के हैं, अपोजिशन के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब आज़म स्वाति साहब ने अगर फ़र्ज़ करो कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कोई अमल होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है उसका तो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये क्यों हुआ है ऐसे और किसने किया। जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि इंसाफ का जो सबसे बड़ा फराहमी का इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने सरापा एहतजाज है, इसलिए कि इमरान खान, आज़म स्वाति और अरशद। ठीक है जनाब, इमरान कातलाना हमला हुआ लेकिन उसकी FIR खान साहब के मुताबिक नहीं काटी गई। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, उसके खिलाफ भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो कि सेनेटर्स हैं वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला जारी है। उनका यही कहना है कि जनाब अरशद शरीफ के कातलों को सजा दी जाए या मालूम कराया जाए कि कम से कम उनके कातलों में किसका हाथ है, और साथ साथ जो खान साहब पर कातलाना हमला किया गया है उसकी FIR, क्योंकि खान साहब वहां पर मौजूद थे, खान साहब पर कातलाना हमला किया गया, खान साहब मुतासरा शख्स हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनके मुताबिक FIR को दर्ज करना चाहिए और जो 3 नाम हैं उसको FIR का हिस्सा बनाना चाहिए। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू कर लिया सारे मामले में, अदालत भी वो जा रही है, बल्कि पिटीशन दायर कर दी गई है और इस सारे मामले में अभी तक JIT बनी है, कोई तहकीकात अभी तक हो नहीं रही, कोई तहकीकात में चीजें निकल कर सामने नहीं आ रही, तहकीकात शुरू नहीं हो रही। सिर्फ जिस शख्स ने गोलियां चलाई उसका 1 घंटे के अंदर बयान सामने आ गया, उसका बयान लेकर आ गया और उसने कह दिया कि जनाब ये मैंने अपने जाती तनाजुर में किया है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के मुहर्रिकात होते हैं, उसको जांचने के लिए JIT बनाई गई, लेकिन उसका अभी तक कोई अमल दखल होता हुआ सामने नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। सेनेटर्स एहतजाज कर रहे थे और ये एहतजाज हो रहा था खान साहब पर कातलाना हमले के खिलाफ, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ और उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से अस्पताल मुंतकिल।
कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।